आह, अरे देवर जी क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अरे तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है तो मत लो ना सांस। देवर जी फोन बज रहा है तुम्हारा। अरे तो भाभी देख नहीं रहे, मैं काम कर रहा हूँ, कान पे लगा दो ना। ये क्या करा? तुमने तो कहा था कान पे लगा दो। अरे देवर जी कैसे परेशान हो? अरे भाभी क्या करूँ, 30 साल का होने जा रहा हूँ, लेकिन मजाल है कोई एक भी रिश्ते वाला घर में आया हो तो सर अपनी तो किस्मत ही खराब है। देवर जी सारा दोस्त किस्मत का ही ना है, अपनी शकल भी तो देखो। गजब बेइज्जती है। देवर जी ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, सोचने से ना बहुत दिमाग खराब होता है, बहुत बीमारी लग जाती है, बीपी हाई रहने लगता है आदमी का। सही कह रही हो भाभी। वैसे तुम्हारा बढ़िया है ना तुम में दिमाग ना कोई टेंशन। देवर जी मुझे स्कूटी चलाना सिखा दो। क्या फायदा भाभी, चलानी तो जब भी तुम्हें जुबानी है। भाभी मैं मंदिर जा रहा हूँ पूजा करने। देवर जी मंदिर तो जा रहे हो पर भगवान से बोलना मुझे थोड़ी बुद्धि दे दे। अरे मेरे मांगने से थोड़ी कुछ होगा, तुम्हें बुद्धि चाहिए तो तुम मांगो ना भगवान से। अरे अब क्या हुआ? कुछ नहीं भाभी, जाड़ में दर्द हो रहा है, डॉक्टर कह रहे थे जाड़ में मसाला भरा जाएगा। रुको अभी। अरे मिस्त्री थोड़ा सा सीमेंट का मसाला बना के लाना। अरे सीमेंट का मसाला क्यों मंगा रही हो? अरे तुम ही तो कह रहे थे तुम्हारी दाढ़ में बढ़ना है। अरे देवर जी एक लड़की छोड़ के चली गई तो उदास क्यों हो रहे हो? उसके जैसी 36 आएंगी। अरे भाभी वो 36वीं थी, 35 तो पहले छोड़ के जा चुकी। भाभी भूख लग रही है, आज आलू के पराठे बना दो। बस इतनी सी बात, अभी बनाती हूँ। अरे वाह थैंक यू भाभी। भाभी सच में हम लोगों ने बहुत अच्छे कर्म करे होंगे तो हमारे घर को आप जैसी देवी जैसी बहू मिली। वो तो है भैया, पर मुझे समझ नहीं आता मैंने कौन से कर्म करे थे जो मुझे तुम जैसे लोग मिले। अरे देवर जी आज तो तुम्हारी शादी को 1 साल हो गया, एनिवर्सरी है आज तो तुम्हारी। हाँ भाभी जी है तो सही एनिवर्सरी। अरे वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हें शादीशुदा जिंदगी कैसी बीती है और क्या सीखा तुमने 1 साल में? भाभी मैंने सीखा कि जब झाड़ू लगाते हैं तो हम आगे की तरफ चलते हैं और जब पोछा लगाते हैं तो पीछे की तरफ चला जाता है। और हाँ भाभी कुकर में 3 सीटी दिलाने पे आलू उबल जाते हैं। देवर जी मुझे 2000 रुपए उधार दे दो। उधार? अरे यार फिर से उधारी, पैसे वापस करते नहीं है, झूठ बोल देता हूँ। भाभी यार 2000 तो नहीं है, 400-500 की बात होती तो चलो मैं दे भी देता। अरे कोई बात नहीं 500 ही दे दो। 500 तो ये रहे, लेकिन तुम्हें तो 2000 चाहिए थे। अरे मुझे पता था तुम झूठ बोलोगे इसलिए मैंने 2000 मांगे, बाकी जरूरत तो मुझे 500 की ही थी और अब ये भी नहीं मिलेंगे। चीटिंग 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 करता है तू। देवर जी 500 रुपए उधार दे दो। मैं नहीं दे रहा आपको उधार, आप वापस तो करते नहीं हो पैसे। नहीं इस बार पक्का दे दूंगी, जब मांगोगे जब दे दूंगी। पक्का ना? पक्का। कोई नहीं, ये लो। सुनो भाभी वापस करो, मुझे जरूरत है। नमस्कार भैया, बताइए क्या काम था? मैम मैं बिजली विभाग से आया हूँ और मैम हम लोगों ने एक ऑफर जारी किया है मैम, जिससे आप लोगों का फायदा हो सकता है मैम। तो हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे जिसका अगर आप सही जवाब देते हैं तो हो सकता है कि आपकी 2 महीने की बिजली का बिल बिल्कुल माफ हो जाए मैम। अच्छा चलो तो पूछिए। ठीक है मैम, बट मैम आपको ना जल्दी जल्दी जवाब देने पड़ेंगे ताकि मुझे और घरों में भी जाना है ना, तो उनको भी इस ऑफर का लाभ मिल सके। ठीक है भैया पूछिए। तो मैं आपसे पहला सवाल पूछता हूँ मैम। सो मैम हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री का क्या नाम है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और मैम जो आज हमारे करंट के प्रधानमंत्री उनका क्या नाम है? नरेंद्र मोदी जी। साल में कितने दिन होते हैं टोटल मैम? 365 दिन। अच्छा मैम जो आप बिजली की तार डालती है खंबे पे, वो बिजली चोरी कब करती है और तार कहाँ छुपा के रखती है? अरे रात को सब सो जाते हैं ना तो हम खंबे पे तार घेरते हैं और तार छुपा के टीन पे रखते हैं। बस यही पता करना था मैम। बिजली की चोरी, ये फंस गया सीएम। 50,000 का चालान और 3 महीने का बिजली का बिल, ये पकड़ो।
55,000 रुपए जमा कर देना, नहीं तो कनेक्शन काट देंगे तुम्हारा।